जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, 11 बज गए हैं तो तरावियाँ पढ़ने आई थी। नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो चुके थे, अचानक इन्होंने चाँद का ऐलान कर दिया कि चाँद नज़र आ गया, तो फिर तरावियाँ भी पढ़नी थी। तरावियाँ पढ़ चुकी हूँ, दुआ मांगी और जाए-नमाज़ फ़ोल्ड की और अब मैं शुरू करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक की पहली सहरी मुबारक हो। तो 2 बज चुके थे, मुझे नींद नहीं आई तो मैं उठी हूँ। उठ के मैंने कुरान पाक खोला, अम्मी भी पढ़ने बैठ गई। 2 बजे मैं पढ़ती रही सुपारा, तकरीबन 2:30 बजे तक, पौने 3 बजे तक मैंने सुपारा फिर पढ़ा। फिर मैंने तहज्जुद के नफ़ल पढ़ने बैठ गई। उसके बाद ये पानी और बोतल पड़ा था, ये रमज़ान अल मुबारक की बुक थी, इसके अंदर से सारा पढ़ते हैं। तो 3 बज गए थे। अब मैं किचन में चली गई हूँ, सारा सामान वगैरह फ्रिज में से निकाला है, तो दही, दूध वगैरह, आटा वगैरह निकाला सहरी बनाने के लिए। तो ये मैं अब रोटियां बनाने लग पड़ी हूँ। तो रोटियां बनाई हैं तो मैंने कहा फटाफट से बना ले। तो इनका भी कोई पता नहीं लगता, अचानक ही बता देते हैं ईद, अचानक ही बता देते हैं रमज़ान, इसलिए फिर फटाफट भी माशाल्लाह इतनी फूल रही थी। ये हमारी मस्जिद में हो रहा है कि 3 बज गए हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ लें, सारा कुछ कर लें। मैंने कहा आपको भी मैं सुनाऊँ कि हमारी किचन की खिड़की बाहर की तरफ है तो आवाज़ आ रही आती है, तो ऐसे ऐसे हमें पता लगता रहता है। तो अब मैं रोटियां बनाती जा रही थी, दही दही को मैं फेंट रही थी। जिसने जो खाना उसकी मर्ज़ी, किसी ने कुछ खाना है, किसी ने कुछ खाना है, किसी ने कहा मैंने अंडा खाना है, किसी ने कहा मैंने दही खानी है। तो मैंने अंडा भी फटाफट वैसे ही नमक मिर्च वगैरह डालकर अंडा बनाया। तो सबकी अपनी अपनी फरमाइश थी। कल हमने बना ली दाल, हमने लगा सबको यही था कि जुम्मे का रोज़ा होगा, तो सब ने कुछ ना कुछ अलग ही बनाया था। तो फिर वही फिर सहरी में खाया और चाय भी मैंने रख दी। साथ साथ मैं बर्तन जो धोती जा रही थी और मैं ये आपको बार बार मस्जिद की आवाज़ सुना रही हूँ। तो ये हरम थी, उसको उसने कहा मैंने अंडा फ्राई करके खाना है, तो उसका अंडा फ्राई करके दिया। उसको मैंने अंडा बना कर दिया, साथ में मैंने 2 स्लाइस गर्म करके दी। मैंने कहा चलो खा लेगी ये अंडा ब्रेड। तो मैंने अब फटाफट से फिर चाय भी बना ली। मैंने अब सहरी से पहले पहले जल्दी जल्दी काम कर लिया फटाफट ही। चाय बनाई तो मैंने कहा वो भी अच्छे से फेंट लूँ। फेंटने के बाद देखिए हरम ने ना पूरा अंडा खाया ना पूरी ब्रेड खाई और चावल मसर थे। तो ये मैंने कहा चलो 2 बाइट मैं ही ले लेती हूँ। मैंने फिर चाय भी बना कर रख ली, चाय भी मैंने कप में डाल दी। तो अब चाय अम्मी को देने जा रही थी, अम्मी पढ़ती रहती हैं। तो अब फटाफट से बर्तन धोए और जैसे ही बर्तन धोए मेरी चाय रह गई थी। 4:30 हो चुके हैं, हमारा किचन सारा साफ़ हो चुका है, सब सहरी करके फ़ारिग हो चुके हैं, बर्तन भी धुल चुके हैं। तो ऐसे करके ये हरम नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुई तो हरम अपना मदरसे का सबक याद करने बैठ गई, ये हिफ्ज़ कुरान कर रही है माशाल्लाह। तो अब 12:15 बजे मैं उठी हूँ, उठ के देखा तो अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी। उसके बाद मैं 3:15 हो गए, ज़ोहर पड़ी तो 3:15 बजे मैं खाना बनाने लग पड़ी। चिकन मैंने निकाल दिया और ये बच्ची सुपारा पढ़ने आई थी मेरे पास, तो मैंने फटाफट खाने में कद्दू चिकन बनाया, तो वो इसकी मैं बना रही थी खाना। तो साथ मैंने बेसन की तैयारी पकौड़ी की करनी शुरू कर दी। 3:15 बजे ही मैं किचन में चली गई कि आहिस्ता आहिस्ता बंदा आराम आराम से लगा रहे। तो ये सब्ज़ धनिया और पुदीना था जो स्टोर किया था, ये स्प्रिंग अनियन है, ये भी देखे वैसे के वैसे। फिर मैं इसके अंदर नमक मिर्च वगैरह डाल के इसको रख रख कद्दू भी हमने कट कर लिए। तो मैं जल्दी जल्दी से खाना बना रही थी, तो खाना बनाया मैंने। तो ये सारे मसाले वगैरह डाल के अच्छे से खाना बना लिया। पहला दिन था, कुछ समझ तो लग नहीं रही थी। तो फिर मैं पकोड़े का बैटर भी हमारा रेडी हो गया, तो मैंने इसके बाद दही बनाई। इसकी चटनी की भी मैंने क्यूब कट के रखे हुए थे, सब कुछ रमज़ान में करके रखा हुआ था। तो दही का रायता भी हमारा रेडी हो गया। आहिस्ता आहिस्ता मैं 3 बजे लग जाती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता बंदा अपना करता रहता है, एकदम से नहीं होता। फिर मैंने खाना भी बना लिया और दूध वगैरह भी निकाल लिया, दूध बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए। ऐसे ही करके फिर 5 बज गए, मैंने नमाज़ पढ़ी असर की और फ्रिज में से निकाल रही थी क्या लूँ, ये शामी थी और ये रोल थे। अब मैं ऊपर गई हूँ, ऊपर फ्रिज खोल लिया तो उसमें ये देखिए चने मैंने स्टोर किए हुए हैं। तो जब अनियन थे, स्प्रिंग अनियन ये स्टोर थे और ये पुदीना धनिया स्टोर है और ये चपली कबाब थे और ये नगेट्स पड़े हुए थे और ये इन 2 डिब्बों में भी पड़ी हुई थी। अब सोच रही थी क्या बनाए क्या नहीं। तो फिर मैंने ये ब्रेड पोटैटो निकाली, ये भी मैंने रेसिपी आपको बताई, और स्ट्रॉबेरी भी निकाली कि इसका शेक बनाते हैं। तो मैं 5 बजे लेके नीचे चली गई ताकि तब तक रूम टेम्परेचर हो जाए और जल्दी से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो डायरेक्ट बर्फ़ जमी होती है तो चीज़ों में फ्राई नहीं होती जल्दी से। नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुई हैं असर की, तो ये बहुत तंग करती है हमें। तो
बिस्किट खा रही थी, ये भी साथ लगी हुई थी हमारे, जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ पीछे पीछे आती रहती है। 5:45 हो गया, अब मैं जा रही हूँ किचन में, दूध बॉईल किया है तो अब ये मैं सारी चीज़ें फ्राई करूँगी। पकोड़े थे, ये भी मैंने थोड़ा थोड़ा बनाया, सब कुछ एकदम इतना नहीं खाया जाता, तो थोड़ा थोड़ा ही बंदा खाए। अफ्तारी में रोज़ा सारा दिन का इंसान भूखा होता है, एकदम इतना खाओ तो अपनी तबीयत ही ख़राब करनी है, तो बंदा पहले ही थोड़ा थोड़ा खा ले, ना ही एकदम इतना खाए तबीयत भी ना ख़राब हो। खाते सब कुछ है लेकिन नॉर्मली थोड़ा थोड़ा करके। तो ये फटाफट से मैंने, फिर मैं 5:45 किचन में गई हूँ, फटाफट मैंने पकौड़े फ्राई किए और ये चपली कबाब थे ये फ्राई किए। उसके बाद मैंने ब्रेड पोटैटो पड़े थे वो फ्राई कर लिए। तो शुक्र अल्लाह का सब कुछ स्टोर हुआ था तो मुश्किल नहीं हुई, मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये भी पास बैठ गई खजूर खाना, ये पहले ही खजूर खाना शुरू हो गई है। तो ये मैंने सारी खजूर अफ्तारी की तैयारी कर लिया है, शेक वगैरह। अब ये भी मैं फ्राई करी थी, मैं आपके साथ अपनी पहली सहरी, अपनी पहली अफ्तार आपके लिए लेके आई हूँ। आप भी इसको देखें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये सारी चीज़ें उनकी माइंड में चलो आए, फिर चलो चिप्स भी बना लिए। मैंने अपने पापा के लिए निकाल के रखा है, वो शॉप पे रोज़ा अफ्तार करते हैं, घर नहीं आते, तो इसलिए हम उनका निकाल के रख लेना। अब लास्ट सेगमेंट था चाय और बर्तन, इसके बाद अफ्तार भी और सहरी भी ख़त्म, और आप भी इंजॉय कीजिए। लाइक कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। मैंने आपके लिए सहरी और अफ्तारी का व्लॉग बनाया था, और आप भी मुझे बताइएगा और दुआ में याद रखिएगा। तो फिर मैं आपसे शेयर करती जाऊंगी अपनी वीडियोस, तो आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।